ટીયર ગેસ અને રાત્રે એમને પોલીસ સ્ટેશનમાં ઢોર માર મારવાની ઘટનાઓ બની છે। નળ સરોવરના કાંઠાના ખેડૂતોએ જ્યારે સિંચાઈના પાણી માટે રેલી કાઢી ત્યારે સાણંદ પહેલા એ ખેડૂતો ઉપર ટીયર ગેસ, લાઠીચાર્જ અને ખોટો કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો। પાટીદાર અનામત આંદોલન થયું, 14 યુવાનો શહીદ થયા, અનેક આશાસ્પદ યુવાનો ઉપર ખોટા કેસો દાખલ કરીને એમની કારકિર્દી રોળી નાખવાનું પાપ ભાજપે કર્યું છે। ઓબીસી આંદોલનમાં અનેક આશાસ્પદ યુવાનોની કારકિર્દી રોળી નાખવાનું પાપ આ ભાજપે કર્યું છે। ફિક્સ પગારના કર્મચારીઓ આંદોલન કરે તો પણ જુલમ ગુજારવાનો, આંગણવાડી બહેનોની આંદોલન થાય તો પણ જુલમ ગુજારવાનો, કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર થાય તો પણ જુલમ ગુજારવાનો, પેપર ફૂટી જાય અને જો યુવાનો આંદોલન કરે તો એમના ઉપર પણ ખોટા કેસ કરવાના। સત્તાની સામે ઊભા થતા કોઈ પણ પ્રકારના અવાજને દબાવી દેવાનું પાપ ભાજપ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી કરી રહ્યું છે અને એમની ભ્રષ્ટાચાર રૂપી જે ખંડણી છે એ ખંડણીની આવક ચાલુ રાખવા માટે સત્તા ટકાવવી જરૂરી છે અને આ સત્તા ટકાવી રાખવા માટે અનેક પ્રકારના જુલમો ગુજરાતની જનતા ઉપર ગુજાર્યા છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના આ જુલમની સામે સ્વતંત્ર રીતે આંદોલન કરીને પોતાની ઓળખ ઊભી કરનારા લોકો જ્યારે એક રાજકીય પ્લેટફોર્મ પર આવ્યા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને રાજકીય લડત આપવા માટે આમ આદમી પાર્ટીમાં સંગઠિત થયા, હવે એ સંગઠિત રીતે ઊભા થઈ રહેલા અવાજને કચડી નાખવા માટે, ગુજરાતની જનતાને ગુલામીમાં જકડી રાખવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી એક નવા સ્વરૂપનો અત્યાચાર ગુજરાતની જનતા ઉપર, આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ ઉપર ગુજારી રહી છે અને એ બાબતમાં વધારે વિગતે વાત અમારા પ્રદેશ પ્રભારી શ્રી ગોપાલ રાયજી આપ સૌની સમક્ષ મૂકશે। आज अभी जब हम आपके बीच में प्रेस वार्ता कर रहे हैं, गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आदेश पर खंभालिया की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्यों गिरफ्तार किया है? ईसुदान गढ़वी जी को केवल गिरफ्तार नहीं किया, ईसुदान गढ़वी जी कल खंभालिया के हमारे एक कार्यकर्ता को पुलिस ने उठाया बेकसूर, बेवजह, और उसे थाने में बंद कर लिया। ईसुदान गढ़वी आज उनसे मिलने गए उस कार्यकर्ता से, और उस कार्यकर्ता से मिलने जब थाने गए तो ईसुदान गढ़वी को ही उठा करके जो है गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ और कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भाजपा को आम आदमी पार्टी से इतना डर क्यों लग रहा है? चैतर बसावा की गिरफ्तारी से लेकर के ईसुदान गढ़वी की गिरफ्तारी तक पूरे प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की लिस्ट सुबह शाम दिन रात बढ़ती जा रही है। अब तक आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के पुलिस द्वारा भाजपा के इशारे पर उसके दबाव में की गई कार्रवाई की संख्या 162 पहुंच चुकी है। 162 आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चैतर बसावा से लेकर के और ईसुदान गढ़वी तक पुलिस के द्वारा या तो एफआईआर हुई है, या तो उनके खिलाफ दमन किया गया है, अत्याचार किया गया है, जेल में डाला गया। चैतर बसावा किसके लिए लड़ रहे थे? गुजरात के अंदर भाजपा को लगता था कि 30 साल के शासन में हमने कांग्रेस को खत्म कर दिया, कांग्रेस का नेता आवाज नहीं उठा सकता। कांग्रेस पार्टी के चुप्पी से भारतीय जनता पार्टी का अहंकार, भारतीय जनता पार्टी का मनोबल
सातवें आसमान पर था। इसके बीच में विसावदर का चुनाव आया। विसावदर के चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव जीती। सारे सत्ता की ताकत, सारे मंत्री, सारे चेयरमैन, सारी ताकत, पैसा, रुपया लगाने के बाद भी गुजरात के लोगों ने, गुजरात के किसानों ने आम आदमी पार्टी को जिताया। और उसके बाद से हम देखते हैं पूरा जो घटनाक्रम है कि भारतीय जनता पार्टी को यह डर लगने लगा कि आम आदमी पार्टी अब गुजरात के अंदर किसानों की, आदिवासियों की, दलितों की, महिलाओं की, नौजवानों की, छात्रों की, पशुपालकों की, सबकी आवाज बन रही है। चैतर वसावा ने भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार, मनरेगा के भ्रष्टाचार को जब उठाया, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो चैतर वसावा को फर्जी केस करके उठा करके जेल में डाला गया। 3 महीने तक जेल में रहे चैतर वसावा। उसके बाद जब बोताड में किसानों का कर्जा प्रथा के खिलाफ, किसानों के हक के लिए आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई, तो 85 किसानों को उठा करके इस सरकार ने जेल में डाल दिया। 4.5 महीने तक जेल में रहे। प्रवीण राम से लेकर के तमाम नेता जो है वो जेल के अंदर रहे। उसके बाद ड्रग्स को लेकर के, नशा को लेकर के पूरा गुजरात तबाह हो रहा है। हम सब ने अभी कुछ दिन पहले खबरों में देखा, विधानसभा के अंदर सरकार ने जवाब दिया। पूछा गया कि जो ड्रग्स पकड़े गए क्या हुआ? बोले 2000 किलो चूहा खा गए। चूहा नहीं खाते, वो सारे इनके दलाल खाते हैं और वो 2 नंबर के धंधे में पूरे गुजरात के नौजवानों में, छात्रों में ड्रग्स पहुंचाया जाता है। अभी कल की खबर आई सुरेंद्रनगर में 29 केजी अफीम हवा में उड़ गई। वाष्पीकरण हो गया, वो हवा में नहीं गई, यहां के नौजवानों और छात्रों के नसों में पहुंचाई गई। कच्छ के अंदर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर कायनात अंसारी ने वहां शराब का जो धंधा चलता है अवैध, उसके खिलाफ आवाज उठाई। एक महिला को उठा करके जेल में बंद कर दिया। जिसने जा करके पुलिस को बुला करके छापा मरवाया वो जेल में, और जो अवैध शराब के धंधे चला रहे हैं वो घूमे सरेआम घूमते रहे। आम आदमी पार्टी का युवा अध्यक्ष विजयराज सोलंकी जब इस ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सूरत जा रहा था, तो रास्ते में रात में भरूच के अंदर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब किसानों की आवाज आम आदमी पार्टी बन रही है, आदिवासियों की आवाज आम आदमी पार्टी बन रही है, अत्याचार के खिलाफ आवाज आम आदमी पार्टी बन रही है, ड्रग्स और नशे के खिलाफ आवाज आम आदमी पार्टी बन रही है, पशुपालकों की आवाज आम आदमी पार्टी बन रही है। आज आम आदमी पार्टी गुजरात के हर दबे कुचले, भय से आक्रांतिक व्यक्ति की आवाज आम आदमी पार्टी बन करके खड़ी हुई है। और ये डर भारतीय जनता पार्टी को यह स्थानिक निकाय के चुनाव में दिखने लगा कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ करके जीतती है तो आज जो आवाज उठ रही है ये चुनाव के बाद दुगुनी ताकत से उठेगी और अगली बार ये 30 साल के भाजपा की सरकार को उखाड़ करके फेंक देगी। यह डर इतना गहरा भाजपा के अंदर बैठा है कि भाजपा ने पूरे लोकतंत्र की हत्या करने का अभियान शुरू किया। चुनाव के घोषणा से पहले ही चुनाव लड़ना नहीं है भाजपा को। चुनाव से पहले ही सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को, कैंडिडेट्स को डरा करके, धमका करके, एफआईआर लगा के, जेल डाल करके चुप कराने का अभियान चल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से विनम्रता से कहना चाहता हूं, हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। जब तक गुजरात के किसानों को, पशुपालकों को, आदिवासियों को, नौजवानों को, महिलाओं को, यहां के छात्रों को यहां का हक नहीं मिलता, बोलने की आजादी नहीं मिलती, आम आदमी पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी और गुजरात की जनता इस लड़ाई को जीतेगी। आप सोच रहे हैं कि ये गिरफ्तारियों का दौर चला करके पूरे प्रदेश के अंदर दारू का धंधा सरेआम चल रहा है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती, पुलिस नहीं है। मर्डर हो रहे हैं, पुलिस नहीं है। चारों तरफ लोग असुरक्षा से घूम रहे हैं, पुलिस नहीं है। सारी पुलिस को, चाहे वो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों तरफ की पुलिस को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को गिरफ्तार करो।
आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जो छापे मारो, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराओ। अब एक नया चक्र शुरू हुआ है। पिछले 3 दिन से एक नया षड्यंत्र चल रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पीछे 2 लोग स्कूटी लेके लगते हैं, गाड़ी लेकर आकर के टक्कर मारते हैं और उसके बाद फिर थाने जाते हैं और पुलिस हमारे कार्यकर्ता को गिरफ्तार करती है। कल 3 जगह यही एक तरह की घटना 3 जगह हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 161 लोग जो जिनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है, पूरे प्रदेश के अंदर चारों तरफ ये अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है। मैं गुजरात के लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, आपकी लड़ाई को 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 1000 लोगों को भी अगर भाजपा उठा करके जेल में डाल देती है, आम आदमी पार्टी आपकी ताकत पर, आपके हक के लिए आपकी आवाज बनेगी। हम जेल जाएंगे, लाठियां खाएंगे, लेकिन गुजरात के लोगों की जो ये आवाज उठी है, ये आवाज रुकने वाली नहीं है, दबने वाली नहीं है। ये लड़ाई हम लड़ेंगे, हर कुर्बानी देकर के लड़ेंगे। एक ही हम आपसे अपील करना चाहते हैं, ये जो चुनाव आ रहा है, चुनाव में सरकार डर क्यों रही है? क्योंकि चुनाव में अभी वो पुलिस की कार्रवाई कर सकती है, लेकिन चुनाव में जनता मालिक होती है, उसकी एक बटन से सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं। इसलिए ये सारा तांडव हो रहा है कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नॉमिनेशन न कर सके, आम आदमी पार्टी प्रचार न कर सके, आम आदमी पार्टी को जनता समर्थन दे करके किसानों के हक में अपना मतदान न कर सके। ये सारे षड्यंत्र को पूरे गुजरात के लोगों को मिल करके हमें फेल करना है। ये जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई को लड़ना है और इस लड़ाई को जीतना है। मैं पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूं, ये जो लोकतंत्र के हत्या का अभियान चल रहा है, कहीं न कहीं कोई न कोई बहाना बना करके, कोई न कोई किसी तरह का षड्यंत्र करके आज जो ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, मैं आपके सामने एक एक करके बताना चाहता हूं। छोटा उदयपुर में रविंदर कुमार, जो पार्टी के छोटा उदयपुर के कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ जो है पुलिस ने कार्रवाई की। पंचमहाल में सहयोग कुमार, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। दाहोद में अतुल ओझा, जो हमारे पार्टी के लीडर हैं, उनके खिलाफ जो है पुलिस ने कार्रवाई की। दाहोद में ही अमन कुमार, जो हमारे पार्टी के लीडर हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। दाहोद में ही राजू कुमार, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। बड़ोदरा में अश्विनी कुमार, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तालुका पंचायत प्रभारी हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। बड़ोदरा में ही अमित सिंह, जिला पंचायत के प्रभारी हैं हमारे, उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। बड़ोदरा में विजय सिंह चावड़ा, जो हमारे पार्टी के विधानसभा प्रभारी हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। कच्छ में सूरज, हर्ष, राशिद, गौतम गिलानी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उसी तरह से बनासकांठा में ईस अरोड़ा और दीप कुमार, जो हमारे लोकसभा के ऑब्जर्वर हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। साबरकांठा में पवन, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। साबरकांठा में ही अरविंद, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। वलसाड़ में एडवोकेट सीताराम बोए के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। नवसारी में श्रवण जोशी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। नवसारी में महेंद्र गोस्वामी के खिलाफ, जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की। नवसारी में कृष्ण कुमार यादव, विस्मय त्यागी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। बारडौली में ओवैस मुल्तानी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। बारडौली में ही नितेश चौधरी, कुणाल भाई, रितेश पटेल, विजय पटेल के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। अहमदाबाद में सोनू तोमर, हर्षित नौटियाल, सुधीर दीक्षित के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। सुरेंद्र नगर में अजय कुमार, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। सुरेंद्र नगर में कमलेश कटोजा, जो हमारे शहर प्रमुख हैं, दीपक चिल्ला के खिलाफ, जो अभी हमने कैंडिडेट घोषित किया, उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। सुरेंद्र नगर में पुनीत सिंह, जो पार्टी पदाधिकारी हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। अहमदाबाद वेस्ट में मोती भाई देसाई के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। अहमदाबाद वेस्ट में सुधीर दीक्षित के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। अहमदाबाद में हिरेन गोहिल, जो हमारे विधानसभा प्रभारी हैं दानी लिमड़ा के, उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। अहमदाबाद ईस्ट राजीव दीक्षित, जो विधानसभा प्रभारी हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। अहमदाबाद ईस्ट में विजेंद्र सिंह मकवाना, घनश्याम सिंह झाला के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। जामनगर में जयदीप सिंह झाला के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पोरबंदर में अंकिता तिलवा के खिलाफ जो है पुलिस ने कार्रवाई की। जामनगर में
जामनगर खंभालिया में दीपक जो हमारे वर्कर हैं उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। जामनगर में नवीन मकवाना, नवीन ककरान, मुन्ना कुमार, आलोक सिंह के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पोरबंदर में पवन और जगदीश के खिलाफ जो पार्टी के वर्कर हैं उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। राजकोट में तमाम पार्टी लीडर्स के खिलाफ उन्होंने जो है एक साथ कार्रवाई की है। भावनगर में पार्टी जो लीडर है उनके खिलाफ जो है हड़धड़ कांड में तमाम जो लोग हैं उनको आप सब जानते हैं, 85 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। जूनागढ़ में संदीप सिंह पार्टी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ कार्रवाई की। जूनागढ़ में हरेश भाई सावलिया जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनको जो है उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। सूरत में तुलसी लालैया के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। सूरत में विशाल चावड़ा, नवनीत नवडिया के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। बड़ोदरा में अनिल परमार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। बड़ोदरा में ही सुनील चौरसिया के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। कच्छ में अभिषेक, दीपक, गौतम, अंकुर के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। उसी तरह से साबरकांठा में श्याम सुंदर के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। साबरकांठा में जयदीप एंड अभिजीत के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। 162 लोगों के खिलाफ पुलिस ने पिछले 1 महीने के अंदर कार्रवाई की है। क्या गुनाह है कि आम आदमी पार्टी गुजरात की जनता की आवाज बन रही है। भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं, पूरी पार्टी को भी जेल में डाल दोगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेल में डाल दिया, आम आदमी पार्टी की आवाज नहीं दबी। मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में डाल दिया, हमारी पार्टी की आवाज नहीं उठी। संजय सिंह को उठा के जेल में डाल दिया, हमारी पार्टी की आवाज नहीं दबी। सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, तब नहीं उठी। आप गुजरात के अंदर सोच रहे हो कि इस तरह से सारे पार्टी कार्यकर्ताओं को जेल में डाल करके डरा दोगे, लोग उम्मीदवार नहीं आम आदमी पार्टी के बनेंगे। मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ये पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी गुजरात के लोगों की भय और भ्रष्टाचार से आजादी के आंदोलन का नाम बन चुका है। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि इस भ्रष्टाचार और भय के आतंक को गुजरात से मुक्त नहीं करा दिया जाता। ये लड़ाई हम लड़ेंगे। भाजपा के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आज चुनाव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है चुनाव आयोग, हो सकता है चुनाव घोषित हो जाए, चुनाव के मैदान में आइए। ये पुलिस के दम पर जो गुंडागर्दी आप कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इसे बंद करिए। चुनाव के मैदान में आइए, अपना भी उम्मीदवार उठाई दे, आम आदमी पार्टी भी उम्मीदवार उतारेगी। चुनाव के मैदान में फैसला हो जाएगा जनता किसको चाहती है। इतना डर किस बात का है? इतने बड़े बड़े चुनाव आपने लड़े हैं, 30 साल से आपकी सरकार है, 40 साल से नगर निगम में सरकार है, साल दर साल पंचायत के जिला पंचायत में आपकी हुकूमत है। डर क्यों रहे? इतनी घिनौने लोकतंत्र की हत्या करने पर क्यों मजबूर हैं आप? तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं और प्रशासन और पुलिस के लोगों से भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनंत काल तक नहीं रहने वाली। सरकारें बदलती हैं और बदलेगी। इसलिए आप संविधान के अनुसार मानवीय तरीके से लोकतंत्र की रक्षा करते हुए अपने काम को करें, भाजपा के दबाव में न आए। लोकतंत्र की रक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर चुनाव आयोग तक हम इस लड़ाई को लेकर के जाएंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। गोपाल भाई जी, 2 सवाल। क्या ईशुदान जी तब खंभालिया में ही थे जब वो पुलिस स्टेशन गए थे या वो अहमदाबाद से गए थे वहां पर? और दूसरा कि जो आपने जिसके नाम गिनाए हैं, इसमें से कोई जो 460 की जो पहली लिस्ट निकली थी स्थानीय स्वराज के लिए, तो उसमें से कोई उम्मीदवार भी है जिनकी कई सारे? पहली बात जो आपने कहा, ईशुदान गढ़वी जी कल खंभालिया में वो थे, उनका वो प्रोग्राम था और वहां पर थे, रात में वहां पहुंचे थे और उनको पता चला कि रात में कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है, तो सुबह वो थाने गए थे। दूसरी बात की जो आपने पूछा, इसमें कई सारे हमारे उम्मीदवार हैं। कमलेश कोटेजा जो सुरेंद्र नगर महानगर पालिका के हमारे शहर प्रमुख हैं, जो हमारे कैंडिडेट थे, उनके साथ पूरा पैनल था, पूरे पैनल के खिलाफ कार्रवाई की गई। बड़ोदरा के अंदर हमारे जो कैंडिडेट थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और पूरे गुजरात के अंदर 460 उम्मीदवार हमारे घोषित हुए हैं। 460 उम्मीदवारों की डिटेल लेने के लिए खुफिया पुलिस उनके घर के चक्कर काट रही है। सभी जगह एक ही काम चल रहा है। इवन जितने लोगों को ये पुलिस कार्रवाई हुई है, उठाया गया है, सबसे उनका मोबाइल मांग रहे हैं, कह रहे हैं दिखाओ कौन कौन कैंडिडेट बनने वाला है तुम्हारा। किस लिए मांग रहे हैं भाई? अरे हम तो सरेआम सामने से जाहिरात कर रहे हैं। पहली लिस्ट हमने सबसे पहले जारी की, दूसरी लिस्ट भी सबसे पहले हम जारी करेंगे। जा करके बात करो। गिरफ्तारी करके ढूंढ क्या रहे हैं? कैंडिडेट कौन बन रहा है? किस लिए ढूंढ रहे हैं? कि उनको दबाया जाए, धमकाया जाए, वो कैंडिडेट ना बन सके।
तो ये जो लोकतंत्र के हत्या का जो कार्यवाही जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है पुलिस के माध्यम से, मुझे लगता है कि इस तरह की कार्रवाई आज तक भारत के इतिहास में किसी राज्य में किसी पार्टी ने नहीं किया हो। गोपाल राय जी, आपने जो बताया कि जान खंबाड़िया वाले जो घटना हुई, जिस कार्यकर्ता की सामने जो पुलिस कार्रवाई हुई है, उसके सामने क्या कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद ईशुदान गढ़वी वहां गए और उसके बाद उनको भी डिटेन किया गया अन्य कार्यकर्ताओं के साथ? देखिए, मैंने कहा ना कि मसला एक कार्यकर्ता का है ही नहीं। मैंने तो आपको 162 कार्यकर्ताओं की आपकी लिस्ट रखी। एक का कोई वजह हो सकती है, दो की वजह हो सकती है, लेकिन 162 लोगों का, और एक जगह नहीं पूरे प्रदेश के अंदर, बनासकांठा में भी होती है, साबरकांठा में भी होती है, दाहोद में भी होती है, बड़ोदरा में भी होती है, सूरत में भी होती है, नवसारी में भी होती है, भावनगर में भी होता है, जूनागढ़ में भी होता है, पोरबंदर में भी होता है, अहमदाबाद में होता है। पूरे गुजरात के अंदर एक साथ इस तरह से हमला, कुछ तो समझ में आ रहा है। और वो सारे लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई, वो कौन है? जिनके खिलाफ आज तक तो कोई उनका रिकॉर्ड नहीं रहा। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सार्वजनिक तौर पर काम करते हैं। अच्छा, तो चुनाव आयोग के पास इस बात को लेकर के आप जाने की कुछ प्लानिंग आपकी है या आप उनके सामने ये बात रखने वाले हैं? देखिए, हर तरह से इस आवाज, लोकतंत्र की हत्या की जो लड़ाई है, गुजरात, देखो गुजरात के लोगों की आवाज को कुचलना चाहती है। आज गुजरात में आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं बची। गुजरात के किसी कोने में किसी भी दर्द के खिलाफ आवाज बुलंद करने का नाम आज आम आदमी पार्टी है। तो इस लड़ाई को कुचलना चाहते हैं, तो इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी भी लड़ाई लड़ेगी। चुनाव भी हम लड़ेंगे और संघर्ष कर रहे हैं। हरदड़ में भी हमने लड़ाई लड़ी और जवाब दिया। हम बैठने वाले नहीं है। चैतर वसावा को गिरफ्तार किया तो हम चुप नहीं बैठ गए, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई गुजरात के लोगों की लड़ाई है और गुजरात के लोगों की लड़ाई आगे जारी रहेगी। थैंक यू।